तो जनाब, अब कुछ जानते हैं आगे आने वाले वक्त का अहवाल, मुस्तकबिल का अहवाल, सितारे क्या कहते हैं। इस सब पर बात करने के लिए इस वक्त सारा काज़मी साहिबा में ज्वाइन कर चुकी है। सारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि बहुत अहम मामला जो कि इस वक्त अदालत में है और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर समातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ। सदर आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया। आप इलेक्शन होता देख रहे हैं 9 अप्रैल को? देखिए 9 अप्रैल का मैंने जब इसका पूरा जायजा बनाया था तो इट वाज़न्ट लुकिंग दैट ग्रेट, बट अगेन जैसे आई टोल्ड यू इन द लास्ट शो एज वेल कि इक्लिप्सेस और ये सारी चीजें रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स विल बी देयर इन अप्रैल टिल मिड ऑफ मे तक का। तो ये थोड़ा सा टफ टाइम पीरियड है। अगर होता भी है तो वही वाली बात है, बीच में अटक जाना, पीपल वोंट लाइक एक्सेप्ट दीज इलेक्शंस एंड एवरीथिंग। ये मुझे नेगेटिविटी जरा थोड़ी अराउंड इस एरिया में नजर आ रही है। एंड स्पेशली इमरान खान साहब ने भी जैसे अभी भी 22 को जेल भरा और तहरीक का ये जो आगाज किया था, स्टार्टेड एवरीथिंग, उसके अंदर भी यही इश्यूज है कि हमेशा वो एज या फोन नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं या डिलेज क्रिएट करते हैं। तो ही शुड चूज बेटर नंबर। तो अभी जेल भरो तहरीक आपको कुछ सूदमंद साबित होती दिखाई दे रही है? वही रुकावटें एंड एवरीथिंग, वही जैसे मैंने आपको बोला था कि ना जो रिस्ट्रिक्टिव पीरियड से खुद भी गुजर रहे हैं, तो ही नीड टू बी वेरी, उनको स्ट्रेटेजाइज करके चीजें चलनी पड़ेंगी, वरना हमेशा ये डिलेज एंड जो हर्डल्स जो आ रही हैं हर काम में उनके, वो अभी फिलहाल आती रहेंगी। अच्छा, नून लीग ने जो अभी ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी है जिसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं अदलिया के खिलाफ, ये मुहिम के असरात आप क्या देख रही हैं? देखिए अभी तो कोई फ्रूटफुल कोई इनके लिए पीएमएलएन के लिए भी सिचुएशन नहीं है। इन द नेक्स्ट जब ये आएगा इस साल का सितंबर ऑनवर्ड्स विल बी दैट बेटर फॉर पीएमएलएन। अगर वो अपनी पॉलिटिक्स को लेके जाते हैं, अभी इट विल बी ऑल जस्ट वो होता है ना कि आप बात कर रहे हैं एंड नथिंग विल ग्रेट हैपनिंग, बस वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे, बट नथिंग मोर देन दैट। अदलिया को भी ऐसा अभी नहीं होगा, बट हाँ लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर विल बी चैलेंजिंग फॉर ना ऑल द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो मेन अथॉरिटेटिव पोजीशंस हैं। सही। अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल, क्योंकि आगे आपको पता है रमज़ान भी आने वाला है, रुपए की जो कदर है क्या उसमें कुछ स्टेबिलिटी देख रही है या फिर वैसे ही नीचे गिरेगा डॉलर ऊपर जाएगा? और अभी तो वही मैंने कहा, मार्च अभी जब आने वाला है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड राइट नाउ, उसके अंदर ये सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। मगर मुझे जहां तक लगता है मार्च एंड एक जून जो है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ फॉर पाकिस्तान दिस ईयर। अगर फर्स्ट हाफ की हम बात, सेशन का भी थोड़ा बहुत जून के अराउंड चीजें होंगी, उसके बाद थिंग्स आई सी इट बेटर। मगर रमजान में कोई इतना बड़ा चेंज मुझे आते हुए नजर नहीं आ रहा, इंक्रीज होती ही जाएंगी चीजें ज्यादा। मरियम नवाज आजकल काफी गरजती बरसती दिखाई दे रही है, उनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? उनका भी देखिए लास्ट 3 ईयर से लोगों ने उनको बोला था कि उनका काफी अच्छा टाइम पीरियड है एंड एवरीथिंग वो करके, इनका पीरियड अभी जाएगा मिड ऑफ जून से। एक तो मार्च से शुरू हुआ है, एक जून से शुरू हुआ है, बट अगेन इट विल ऑल बी लाइक सिर्फ बातें ही ज्यादा होंगी पीएमएलएन की तरफ से। ये पूरा एग्जीक्यूट अगर कर सकेंगे, अगर इलेक्शन एंड ऑफ द ईयर होते तो वो उनके लिए थोड़े बहुत सूटेबल हो जाएंगे, अदरवाइज इट्स जस्ट ऑल द टॉक्स एंड जलसाज एंड एवरीथिंग। सही। अच्छा, होरोस्कोप के हवाले से बताएगा कि स्टार्स क्या कह रहे हैं ताकि लोग उस लिहाज से अपनी चीजें को प्लान कर सकें? अच्छा देखिए अभी जो है आज के दिन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट 2 डेज का मून ना ट्रांसिट करता है 54 आवर्स। इस बार कर रहा है मून इन एरीज। एरीज होता है हमारा फर्स्ट हाउस जो न्यू एनर्जी लेकर आता है। तो अगर हम एक एक करके सबके बारे में बात करें एरीज के बारे में, तो ये न्यू एनर्जी लेकर आएगा। देयर आर लॉट ऑफ एनर्जी अराउंड इट, उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ एनर्जी अराउंड देम, तो इमोशनल काफी ज्यादा होंगे। टॉरस की बात करें तो उनको रीइवैल्यूएट करना होगा अपनी जो चॉइसेस उन्होंने अभी लास्ट मंथ या जो भी आसपास के दौरान ली हैं, दैट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर देम दैट वो रीइवैल्यूएट करके वो फिर आगे चलें अपनी लाइफ में। जेमिनी के लिए ये वीक विल बी वेरी गुड, या नेक्स्ट 2-3 डेज विल बी वेरी एक्सलेंट फॉर गुड नेटवर्किंग। उनको उसके थ्रू गेम्स भी मिलेंगे एंड एवरीथिंग, तो दैट विल बी गुड फॉर देम। अगर हम कैंसर की बात करें, दैट विल बी इन देयर 10th हाउस जो प्रोफेशनल का होता है, दे विल बी वेरी प्रोडक्टिव इन दैट, तो वो उनके लिए काफी अच्छा है। दे विल बी एक्नॉलेज्ड बाय देयर कोलीग्स एंड सुपीरियर्स अराउंड देम। लियो की बात अगर हम करें तो वो उनके 9th हाउस में होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हायर स्टडीज, जो स्टूडेंट्स हैं दैट विल बी गुड फॉर देम। दे विल हैव अ गुड एनर्जी, तो यूटिलाइज करनी चाहिए इस चीज को। देन हम वर्गो के बारे में बात करें तो वर्गो के लिए जरा थोड़ा सा ट्रिकी पीरियड है क्योंकि मून विल बी इन देयर 8th हाउस। तो कोई भी हेस्टी डिसीजन, कोई भी पैसों से रिलेटेड काम कोई ऐसा ना करें जो उनको बाद में जाके रिग्रेट हासिल है। सही है। अच्छा, स्कॉर्पियो लिब्रा की बात करें हम तो लिब्रा के लिए ये नंबर 7 में आ रहा है। दैट्स अ वेरी गुड टाइम पीरियड टू स्पेंड ऑन देमसेल्व्स।
मी टाइम जो होता है, स्पा डे एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना टू हैव अ गुड टाइम, ये काफी अच्छा उनके लिए रहेगा। स्कॉर्पियो के लिए अगर हम बात करें तो ये 6th हाउस में आएगा। ज्यादा ओवरवर्क ना करे, बर्नआउट सिंड्रोम के थ्रू गुजर सकते हैं वो लोग, थोड़ा सा रीसेट और रिलैक्स करने का उनका ज्यादा उनको जरूरत है, दैट विल बी गुड फॉर देम। हम सेजिटेरियस की तरफ आते हैं तो ये इनके 5th हाउस में आएगा। अगेन इट विल बी वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर दोज हु आर इन क्रिएटिव फील्ड, इट विल बी हेल्पिंग देम इन एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस एंड वॉइस, वो काफी इनके लिए अच्छा है। कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो वो अपने घर में दे नीड टू डीक्लटर देयर स्पेस, उनको जरा थोड़ा सा अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करें फैमिली के साथ, दे वांट टू स्पेंड मोर टाइम एंड डीक्लटर देयर स्पेस। थोड़ा सा जल्दी बता दीजिएगा एक्वेरियस का जी, एक्वेरियस का क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए बहुत अच्छा है, मगर सिबलिंग्स के साथ, स्पेशली यंगर सिबलिंग्स के साथ कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसका जरा थोड़ा सा ख्याल रखें। स्पाइसेस इन दी एंड उनके लिए अच्छा है, हाउस ऑफ गेम्स में है, तो दैट विल बी गुड थिंग कि इमोशनली भी थोड़े चार्ज अप होंगे, फाइनेंशियली भी दे विल बी मोर सिक्योर एट दिस टाइम। सही, ओके जी, थैंक यू सो मच सारा, आपने हमें तमाम तर सिचुएशन बता दी है, तो सर्स के लिहाज से सोच सकते हैं कि उनको क्या कब कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।